हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हमने अपनी पिछली वीडियो में बीएससी फिजिक्स के सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बीएससी फिजिक्स के सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको फर्स्ट ईयर में मिलेंगे, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर आ गया आपका मैथमेटिकल फिजिक्स। तो देखिए, मैथमेटिकल फिजिक्स यहाँ पर 4 यूनिट्स होती हैं हर सब्जेक्ट में, जैसा कि हमने बताया था। तो यहाँ पर भी 4 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि बहुत सारी चीज़ें नई होंगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत ही हमें आता होगा मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें नई होंगी। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो यूनिट होती है उसके अंदर आता है कैलकुलस और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, टेलर और बाइनोमियल सीरीज़ ये हमारे लिए नया है। एग्जैक्ट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा होता है, ये नई चीज़ है। यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी आपको नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि रॉन्स्कियन, जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है, बट यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत डिटेल में हमें यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद हमारी यूनिट सेकंड आती है वेक्टर अलजेब्रा। तो दोस्तों, ये हमें मोस्टली आती हैं चीज़ें, जैसे कि हम वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर और वेक्टर फील्ड्स, ये सब हम 12th में पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस। सेकेंड यूनिट के अंदर ही है ये भी, वेक्टर कैलकुलस। तो इसके अंदर आता है डिफरेंशिएशन, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव, लैप्लासियन ऑपरेटर्स, वेक्टर आइडेंटिटीज, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट, ये सब कुछ। इसके बाद आता है यूनिट थर्ड, वेक्टर इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर भी नई चीज़ें होंगी, जैसे कि जैकोबियंस, गॉसेस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ यूनिट, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। तो दोस्तों, ये बहुत ही अलग भी होता है और इसलिए थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट भी लगता है। तो दोस्तों, आपको जब भी ये कराया जाए तो आप अच्छे से कीजिएगा। देखिए, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो आता है ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल इन कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। देखिए, आप कार्टेशियन में करेंगे तो आपको इजी लगेगा, पर आप जब स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके बाद आता है डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये भी ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, इजी है कह सकते हैं। ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में बता रखा है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मैकेनिक्स। देखिए, मैकेनिक्स का मोस्टली सिलेबस तो हमारा क्लास 11th का ही होता है। क्लास 11th में जो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं वही होता है। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट होती है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ डायनेमिक्स। तो यहाँ पर हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताया जाता है। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवेरिएंस, वेरिएबल मास सिस्टम, मोशन ऑफ रॉकेट, और मोस्टली चीज़ें तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पर वर्क एंड पावर है, वर्क एंड एनर्जी है, तो जो हमारे पास क्लास 11th में चैप्टर 6 होता है शायद, वर्क, पावर एंड एनर्जी, तो ये पूरा चैप्टर वही है, ये पूरा वही चैप्टर है। इसके अलावा हमारे पास सेकंड यूनिट में आता है कोलिजन्स, रोटेशनल डायनेमिक्स और इलास्टिसिटी। दोस्तों, ये पूरा यूनिट वही है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। चैप्टर 7 में हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनेमिक्स, ऐसा कुछ होता है हमारे चैप्टर का नाम। तो ये वही चीज़ है। हमारी थर्ड यूनिट आती है ग्रेविटेशन। ये भी क्लास 11th वाला ही होता है। सेंट्रल फोर्स मोशन,
यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, जैसे कि 2 बॉडी प्रॉब्लम्स, रिडक्शन ऑफ 2 बॉडी प्रॉब्लम्स इनटू 1 बॉडी प्रॉब्लम, और ऐसा ही। इसके बाद आता है हमारे पास ऑसिलेशन, SHM और ये सब जो हम पढ़ते हैं ये इसी के अंदर आ जाता है सब कुछ। इसके बाद आता है हमारे 4th यूनिट। तो दोस्तों इस 4th यूनिट में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे कि नॉन इनर्शियल सिस्टम्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों जिन लोगों का फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है उन्हें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। देखिए इसके अंदर हमको क्या पढ़ाया जाएगा। और अभी तक हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि E = m/c²। तो इसके अंदर हमें टॉपिक्स मिलेंगे माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, मासलेस पार्टिकल्स, और लास्ट में टॉपिक आता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जी हाँ दोस्तों, इसे ही कहते हैं हम E = m/c²। इसी को कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारे पास इनकी लैब्स होती हैं, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स की लैब होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, यहाँ पर आपको C और C++ के बारे में बताया जाएगा और आपको कुछ प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे। देखिए आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका सिलेबस रीड भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास मैकेनिक्स लैब। तो देखिए यहाँ पर हमें 6 एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस होंगे, मतलब 10 एक्सपेरिमेंट्स है, इसमें से 6 एक्सपेरिमेंट्स हमको करने होते हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ से अपने पास ऑप्शनल सब्जेक्ट। नहीं, अभी हमारे पास इंग्लिश है, जैसे कि हमने बताया था कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में हमें इंग्लिश कराई जाएगी, पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए इसके अंदर हम जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस। देखिए 4 यूनिट्स हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, और स्पीकिंग स्किल्स के अंदर मोनोलॉग क्या होता है, डायलॉग क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, इन सब के बारे में ही बताया जाता है। 4th यूनिट में आपको मिलता है क्लोज रीडिंग के बारे में, आपको डिटेल में बताया जाता है। और यहाँ पर हमें मिलता है लेटर राइटिंग, नोट मेकिंग, ये सब हम 12th में कर चुके होते हैं। इसके बाद हम सीधे पहुँचते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में। देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर भी 4 यूनिट्स होंगी। तो दोस्तों ये अगर हम मैथ्स ले रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसका सिलेबस है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी, पर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स से लिंक करती हुई मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कम ही होंगी, बट यहाँ पर देखिए टेलर सीरीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें जैकोबियंस भी मिलेगा, टेलर सीरीज़, जैकोबियंस, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब कुछ हमें मैथमेटिकल फिजिक्स से थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट्स जो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा था, वही सब आएगा इसमें, बट इसमें काफ़ी कुछ आपको नया ही देखने को मिलेगा। हमें 12th में ये सब नहीं कराया जाता। देखिए यहाँ पर ऑनलाइन कुछ लिंक्स हैं, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको NPTEL के कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए इससे रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। दोस्तों इसके बाद आता है, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है, तो इसका सब्जेक्ट का नेम होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उसका सिलेबस कुछ ऐसा होगा। देखिए 4 यूनिट्स होंगी। देखिए यहाँ पर C++, डेटा टाइप्स, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा आपका सिलेबस। तो देखिए जैसा कि आपको हमने बताया था कि अगर आप कंप्यूटर लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको उसके साथ लैब भी मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर इसकी लैब भी होगी,
सेमेस्टर फर्स्ट में आपको ये मिलेगा। तो देखिए आपके प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होंगे, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों आपको कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के अलावा भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, बट वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करते हैं। और आपको मैथ्स और कंप्यूटर साइंस तो हर एक कॉलेज में मिलेगा ही। इसके अलावा अब हम चलते हैं सेकंड सेमेस्टर की तरफ। सेकंड सेमेस्टर की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं। ये देखिए सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास कोर सब्जेक्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका सिलेबस देखिए, यूनिट 1 इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड नेटवर्क्स थ्योरम। तो देखिए आपका ये जो क्लास 12th में चैप्टर 3 होता है ये वही है। और यहाँ पर आपको चैप्टर 7 भी दिखता है, जैसे कि LCR सर्किट, AC सर्किट और क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ, पैरेलल LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जो क्लास 12th का चैप्टर 3 और चैप्टर 7 है वो इसके अंदर आता है, यूनिट 1 के अंदर। उसी तरह यूनिट 2 आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो हमारा क्लास 12th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ये पूरा इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यूनिट 3 आता है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मतलब यहाँ पर जो चैप्टर 4 है क्लास 12th का चैप्टर 4 जो हमने पढ़ा था ये पूरा वही है। और ये आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और चैप्टर 6 हम इसको ले सकते हैं। तो मतलब अगर हम सीधी सीधी बात करें तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पेपर है वो हमारा क्लास 12th का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक है। इसी तरह हमारा दूसरा मेन सब्जेक्ट आएगा वेव एंड ऑप्टिक्स। देखिए ये रहा वेव एंड ऑप्टिक्स। तो देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा, यूनिट 1 में वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव। जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं उसमें थोड़ा हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे इंटरफेरेंस है उसमें आ जाता है, हाइजेंस प्रिंसिपल आ जाता है। पर यहाँ पर कुछ नई चीज़ें भी होती हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने 12th क्लास में पढ़ा था। इसके अलावा नई चीज़ें आती हैं जैसे कि न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। इसके अलावा थिन फिल्म से हम इंटरफेरेंस देखते हैं, टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ये सब कुछ हमको यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि हमने 12th में नहीं पढ़ा हुआ था। यहाँ पर थर्ड यूनिट आती है डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है बट इसमें थोड़ा सा ये और डिटेल में आएगा, जैसे कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो 12th में हम डिफ्रैक्शन का थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सिंगल स्लिट वाला भी मिलेगा, डबल स्लिट वाला भी मिलेगा और मल्टीपल स्लिट वाला भी मिलेगा। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के बारे में भी हम यहाँ पर जानते हैं। और यहाँ पर फ्रेस्नेल हाफ पीरियड जोन्स, थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, ये सब कुछ नया है हमारे लिए जो हम 12th क्लास में नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह यूनिट 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पर पोलराइजेशन हमको मिलेगा। तो पोलराइजेशन जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, पर यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको कुछ नया 1-2 टॉपिक मिल सकते हैं। बाकी तो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे कि मालस लॉ हमने पढ़ा हुआ था, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ये सब हमने पढ़ा हुआ था 12th क्लास में। अब हम चलते हैं, इनकी लैब्स भी होंगी। तो देखिए इनका लैब्स का सिलेबस देखते हैं। देखिए इनका लैब्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म लैब, इसकी लैब में हमें देखिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए होंगे, हमें 6 करने होते हैं। यहाँ पर हमें चॉइस दी हुई है 14 एक्सपेरिमेंट्स हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। देखिए तो इनमें से हमें कोई 6 कराए जाएंगे, 14 है यहाँ पर। देखिए अब हम चलते हैं, हमारे पास वेव एंड ऑप्टिक्स लैब होगी यहाँ पर। यस देखिए आप देख सकते हैं कि ये 50 मार्क्स की होगी लैब।
तो देखिए यहाँ पर भी हमें 6 ही करने हैं और हमारे पास है यहाँ पर टोटल 12 हैं। तो 12 में से हमें 6 एटलीस्ट करने हैं, कम से कम 6 तो करने ही हैं। इसके बाद जैसा कि पिछले सेमेस्टर में हमारे पास आया था एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, इसके अंदर हमारे पास क्या आया था, इसके अंदर हमारे पास आया था इंग्लिश। तो इस बार हमें पढ़ाएंगे ईवीएस। तो देखिए ईवीएस तो मोस्टली इजी ही होगा और देखिए ये भी 100 मार्क्स का होता है, आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का है। और यहाँ से हम इसका सिलेबस अगर देखें तो देखिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, दूसरा इकोसिस्टम है, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड द एनवायरनमेंट। और ऐसे ही है, आप देख सकते हैं बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस देखते हैं एक बार। देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको मिलेगा लीनियर अलजेब्रा, अगर मैथ्स ले रहे हैं तो इस बार मिलेगा लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा में आपको देखिए क्या क्या मिलेगा, ऑपरेशंस इन वेक्टर्स, यूक्लिडियन स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, मैट्रिसेस, एक्लॉन मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, आइगन स्पेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए मैथ्स जैसा हमने यहाँ पर लिया है तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें ही मिलेंगी। 12th में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा इनके बारे में। इसके बाद यूनिट 2 आता है, तो यहाँ पर देखिए डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस, आइगन स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंस, लीनियर डिपेंडेंस, मैक्सिमल लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स, मिनिमल स्पैनिंग सेट्स, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, स्पैन ऑफ अ सेट। ऐसा ही हमको यहाँ से ये यूनिट 2 में मिलेगा। सिमिलरली यूनिट 3 में हमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में बताया जाएगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में अच्छे से बताया जाएगा। इसके बाद 4th यूनिट आती है डायमेंशन थ्योरम, आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर आप अच्छे से रीड करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, को इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। दोस्तों यहाँ ये हम आपको वाईएमसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस करवा रहे हैं। अगर आपको डीयू का सिलेबस से देखना है, मैच करना है, तो आपको डीयू के सिलेबस का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आप ये देखेंगे कि ये दोनों सिलेबस मोस्टली सेम ही होते हैं। इनके अलावा भी अगर आप किसी अलग यूनिवर्सिटी में हैं तो आप देखेंगे कि आपका सिलेबस मोस्टली मैच करता है, क्योंकि ये दोस्तों सारे सिलेबस यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाए हुए होते हैं, इसलिए ये सारे सेम होते हैं। एक दो टॉपिक हो सकता है जो इधर उधर हो, बाकी सब्जेक्ट्स और इनका सिलेबस सेम ही होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस लिया है तो आपको यहाँ पर इस बार नाम होगा इसका इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस सिस्टम। देखिए आपको यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, डाटाबेस, ईआर मॉडलिंग, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपकी 4 यूनिट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और इसके बाद इसकी लैब भी आएगी, तो इसका लैब का सिलेबस आप देख सकते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास और आप देख सकते हैं इसकी लैब भी 50 मार्क्स की है। और अगर आप इसका देखें जो कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा थ्योरी, देखिए ये 100 मार्क्स का है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी 100 मार्क्स का होता है, जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ से ये हमारे पास, हम आपको थोड़ा सा इसकी लैब के सिलेबस के बारे में बता देते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा होगा आपका ये सिलेबस। आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं।
तो दोस्तों हमारे काम का इतना ही था। अब दोस्तों इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा दोस्तों इसी के साथ हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा और हमारा स्टार्ट होगा सेकंड ईयर, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर। तो दोस्तों अगर आपको बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का पूरा सिलेबस देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये पूरी पीडीएफ अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में मैकेनिक्स के लेक्चर्स के साथ। चैनल पर बने रहिए, आपको यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे अपने मैकेनिक्स के फर्स्ट यूनिट के लेक्चर्स के साथ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए।